आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान शाहिद खान। चलिए आज बात करते हैं जो कि डायबिटीज पेशेंट्स है या शुगर पेशेंट है, थायराइड पेशेंट है, उनके हवाले से हमारे साथ मौजूद इस वक्त डॉक्टर पंडित साहब, उनके साथ हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या रीजन है सर्दियों में ऐसे सूरत हाल क्यों ज्यादा बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। डॉक्टर साहब आप एक बात बताइए, जो कि अगर आज डायबिटीज पेशेंट्स की बात करेंगे, सर्दियों में ज्यादा डायबिटीज होते हैं पेशेंट्स के या थायराइड्स की रीजन क्या होती है, डॉक्टर साहब इन हवाले से आप हमें बता दीजिए। देखो, अगर हम देखेंगे कि मतलब खाली डायबिटीज नहीं है, मतलब सर्दियों में अगर हम देखेंगे हाइपरटेंशन ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, थायराइड है, CKD है, तो इनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये ऐसी डिजीज है कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं जाते हैं, बट ना आप विद इन द बॉडी में ही होते हैं, खुद होते हैं। अब अगर हम मान लें कि हाइपरटेंशन जो सर्दी में ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक होने के चांसेस, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जो सर्दी होते हैं कि इन द विंटर जो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते, सुकड़ जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट की जो ब्लड प्रेशर की मतलब हमें अलामतें होती है वो ज्यादा हो जाते हैं। अब आपने बोला कि शुगर की है, शुगर जो है कि अगर हम देखेंगे फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स जो है शुगर की जो तकलीफ है वो रोज ब रोज बढ़ जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो खाने पीने में हम ये हो गए, जो सीडेंटरी जो हम अगर हम देखेंगे अपने पेरेंट्स को या उनसे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो बहुत सारे काम करते थे, तो मतलब दे वर वेरी एक्टिव, एंड जो उस वक्त जो खाना भी था ये जंक फूड इतने नहीं थे, या जो अभी हम देखेंगे आजकल जो खाने में मिलावटें होते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ द फूड, ये सारी चीजें नहीं थे। सो बिकॉज ऑफ दैट कि तब जो डायबिटीज थे बहुत कम थे। एंड द सेकंड थिंग जो है कि विद द टाइम एडवांस इन द जो टेक्नोलॉजी है या वहाँ पे हम डायग्नोस टेस्ट वगैरह करते हैं, तो हम आज टेस्ट वगैरह ना विद दैट वी जस्ट कम टू नो कि डायबिटीज वगैरह, अगर हम 15-20 साल से भी इतने ज्यादा टेस्ट वगैरह नहीं थे, एंड फिर हमें पता भी नहीं चलता था। लेकिन जो मैंने जैसे बताया कि 2-3 चीजें हैं, एक तो जो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, मतलब जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, दूसरी चीज जो हमारे खाने पीने की चीजें मतलब हो गई, उसमें भी मतलब बहुत सी प्रॉब्लम हो गई, एंड थर्ड थिंग द सिट्रस एंड अदर थिंग्स, सब चीजों ने आई मीन कि फिर शुगर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, थायराइड मतलब है, अगर हम देखेंगे थायराइड भी मतलब बहुत सारे ना आम इंसान, छोटे हैं बड़े हैं, हाइपोथायराइडिज्म होता है या हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, फिर ब्लड प्रेशर है, CKD किडनी की प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम बात करें दवाइयाँ खाते हैं लोग तो भी इनको फर्क नहीं होती है, क्या वजूहत है उसमें, या उनको खाने पीने में कमी पेशी होती है या दवाइयों में खाने में कमी पेशी होती है? उसमें भी 1-2 चीजें हैं, मतलब कि लोग कभी कभी हमने ऐसे भी देखा वो खाना भी अनवांटेड खाना खाते हैं। तो सपोज अगर किसी को डायबिटीज है, वो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब उसको बोलते हैं कि आप ये प्रिकॉशन ले लो, ये खाना ले लो, जिसमें उसमें हम बोलते हैं डायबिटीज जिसमें शुगर्स कम होते हैं। वो मैंने बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट देखे कि वो शुगर की दवाई भी खाते हैं एंड परहेज भी नहीं करते, खाना भी ऐसे ही खाते हैं जिसमें बिल्कुल लेवल के जैसे चावल है। मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, हम उनको डायबिटिक मेडिसिन देते हैं, बट फिर हम उनको बोलते हैं थोड़ा चावल कम करो या एक ही टाइम करो, वो दोनों टाइम खाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि कभी कि मतलब हमें ये नहीं। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि विद द टाइम रेजिस्टेंस आते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी है इट गेट रेजिस्टेंट टू सर्टेन मेडिकेशन। जैसे हम फिर देखते हैं कि पहले हम दवाई देते हैं, फिर उसके बाद हमें इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ता है, इट इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। मोर इम्पोर्टेंट एज आई टोल्ड कि चाहे हाइपरटेंशन है, थायराइड है, डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम है, जो भी कोई क्रोनिक प्रॉब्लम होते हैं, हमें 2-3 चीजों का ख्याल रखना। वन इज द खाना, जो हम खाना खाते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हो गए या कोई डाइटिशियन है, हमें उनसे मतलब बड़ा एहतियात करना और उनकी एडवाइस माननी चाहिए। दूसरा जो हमारी लाइफस्टाइल है, हम खाना भी बहुत खाते हैं, गोश्त भी बहुत ज्यादा खाते हैं, नमक भी खाते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई भी खाते हैं। जब अगर हमें ब्लड प्रेशर है तो हमें नमक कम खाना चाहिए। एक्सरसाइज इज बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग, चाहे हाइपरटेंशन, आपकी किडनी प्रॉब्लम, डायबिटीज है, एक्सरसाइज करो, योर थिंग्स विल गेट बेटर। मतलब आपकी शुगर भी कम हो सकती है, आपके ब्लड प्रेशर कम होंगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, यानी कि कश्मीर में जिसको बोलते हैं उसका खून मोटा हो गया, चर्बी खून में आ गई है। तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह, होपफुली विद द एक्सरसाइज द शुगर लेवल, दिस हाइपरलिपिडेमिया, इट विल गेट रिड्यूस, एंड जो आपकी तकलीफ है उसमें फर्क आ सकता है। डॉक्टर साहब मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है, मतलब कश्मीर में हमें 6 महीने सर्दी होते हैं ऑलमोस्ट, मोर और लेस।
एंड उसमें कि एक्सरसाइज हमें करनी पड़ी, जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सरसाइज करना है कि आज हमारा दिन अगर छोटा है तो हमें एक ही टाइम खाना खाना चाहिए, या हमारा फूड जो होता है कि उसको मिनिमाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज अगर हम उतना नहीं कर सके बट वी हैव टू टेक द प्रिकॉशन। हाँ, एज आई सेड कि जो जो डायबिटीज है इट इज रिलेटेड विद शुगर, तो जितना भी इट इज रिलेटेड विद फूड, जितना भी हम फूड में कंट्रोल करेंगे तो हमारा शुगर भी कम हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। थायराइड पेशेंट है, उनको खाने में कितना एहतियात करना चाहिए, दीजिए आप मुझे और मेरे कैमरा पर्सन फैज तमीद को इजाजत। अल्लाह निगहबान।